जीवन सृष्टि का सबसे खूबसूरत पहलू है, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा। आज भी जब कभी किसी घर में बच्चे का जन्म होता है तो चारों ओर खुशी की लहर दौड़ जाती है। बाजे बजते हैं, मिठाइयाँ बंटती हैं, लोग बधाइयाँ देते हैं और माता पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन कुछ नवजात शिशुओं के जन्म पर हलचल नहीं मचती, खुशियां नहीं मनाई जाती और न ही मिठाइयां बांटी जाती हैं। ऊपर से इन बच्चों को ईश्वर का वरदान न समझकर उसका अभिशाप समझा जाता है और दकियानूसी सोच के बोझ तले दबे रहने वाले समाज में रहने वाले माता पिता अपनी किस्मत ठोंक लेते हैं और बच्चे को उसके भाग्य पर छोड़कर उसे पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी और तन ढकने के लिए 2 कपड़े की व्यवस्था करने मात्र तक ही अपना कर्तव्य समझ लेते हैं। समाज से तिरस्कृत, पूर्व जन्म के पाप का नतीजा कहे जाने वाले और शरीर से लाचार इन बच्चों, जवानों और बूढ़ों के लिए जिंदगी के मायने क्या हैं? क्या ये लोग अपना जीवन उसी खुशहाली से बिता पाते हैं जितना कि सामान्य लोग, या फिर यह लोग भी अपनी लाचारी को अपनी किस्मत समझकर कर लेते हैं विश्वास? यूं तो लाचारी और बदकिस्मती किसी का नाम पता पूछकर नहीं आती, लेकिन यह जब ऐसी जगह आती है जहां सामान्य व्यक्तियों के लिए ही जीवन काटना पहाड़ जैसा होता है, तो दिव्यांग जनों का जीवन कितना कठिन होता होगा, कल्पना करना मुश्किल है। ऐसी ही जगहों में शुमार है उत्तर प्रदेश राज्य के महाराजगंज के वो इलाके जिन्हें जंगल कहा जाता है और जहां के निवासी कहे जाते हैं वन टांगिया।
वनटांगिया समुदाय सदियों से महाराजगंज और गोरखपुर जनपदों के वनों में रहता आया है, जहां जीवन जीने के लिए बुनियादी सुविधाओं का भी अकाल है। ऐसे इलाकों में निःशक्त व्यक्तियों का जीवन कितना कठिन है, इसके बारे में सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। सर्वहितकारी सेवाश्रम ने 1998 से ही वनटांगिया ग्रामों के इन निःशक्त लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। सर्वहितकारी सेवा आश्रम एक गैर सरकारी संगठन है जो महाराजगंज जनपद में 98 से रजिस्टर्ड हुआ, और रजिस्टर्ड जब हुआ तो हम लोगों ने एक वनटांगिया कम्युनिटी है उन्हीं को लेकर के हम लोगों ने काम शुरू किया, और 98 से लगातार हम लोगों ने उनके शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के, उनके आजीविका को लेकर के काम किया। 2015 से सीबीएम के सहयोग से विश्वास परियोजना संचालित किया गया, जो महाराजगंज जनपद के 18 वनटांगिया गांव और 22 उससे सटे जो गांव है उसको लेकर के 40 गांव में हम लोगों ने काम किया। जुलाई 15 2000 में शुरू किया, और ये परियोजना चलेगा दिसंबर 2018 तक, जिनके परिणाम स्वरूप आज 40 से भी अधिक ग्राम पंचायतों के 1000 से भी ज्यादा लोगों का जीवन बेहतर हुआ है और उनके चेहरे पर मुस्कान आई है। सर्वहितकारी सेवाश्रम वनटांगिया ग्रामों के दिव्यांग जनों के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाता है, जिसमें ऐसे लोगों की पहचान, उन तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच, उनका पुनर्वास जैसे सर्जरी, फिजियोथेरेपी और शारीरिक अक्षमता को दूर करने वाले उपकरणों को उपलब्ध कराना, उनके आयु वर्ग के अनुसार कार्य करने के लायक बनाना, अपनी आवाज पहुंचाने का मंच प्रदान करना और शासन प्रशासन से इन लोगों के बीच में पुल का कार्य करना शामिल है। इसमें मुख्य रूप से जो इस परियोजना का उद्देश्य है, इसका है कि जो महाराजगंज जनपद के जो 40 गांव में काम कर रहे हैं, उसमें 1061 जो दिव्यांग जन हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनके को समावेशन करना है, कि जिससे कि उनका जो गरीबी है उसको दूर किया जा सके।
और इसके लिए हम लोगों ने CBR मैट्रिक्स जो है 5 मैट्रिक्स कहा जाता है, CBR मैट्रिक्स, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, आजीविका है और सोशियो है और एम्पावरमेंट है। ये 5 कंपोनेंट को लेकर के हम लोगों ने काम किया, जिसमें जो अगर स्वास्थ्य शिक्षा को देखा जाए तो उसमें बच्चों को एनरोल कराना स्कूल में, होम बेस्ड एजुकेशन का काम किया गया। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वहाँ पे बच्चों का फिजियोथेरेपी का काम कराया गया, जिसमें 85 बच्चों का फिजियोथेरेपी हुआ और वो बच्चे हमारे 52 बच्चे थे कि जो कभी चले नहीं थे, खड़े नहीं थे, वो खड़े हो गए। उसके बाद से हम उनका करेक्टिव सर्जरी कराए जो 143 लोगों का, कि जो उन लोगों ने अपने पैर पे खड़ा हुआ, जो पोलियो से ग्रसित थे वो अपने पैर पे खड़ा हो गए। वर्तमान समय में सर्वहितकारी सेवाश्रम इन लोगों के लिए विश्वास नाम से जो कार्यक्रम चला रहा है, उसकी अवधि दिसंबर 2018 तक है। इस दौरान महाराजगंज जनपद के 5 ब्लॉकों के 40 से अधिक गांव और गोरखपुर जनपद के 3 ब्लॉकों के 30 से भी अधिक गांवों में मजबूती से अपना कार्य कर रहा है। अपने विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यों को संपादित करने के लिए सर्वहितकारी सेवाश्रम 3 स्तरों पर कार्य करता है। पहला, लाभार्थी व्यक्ति या समूह की पहचान करना। दूसरा, उन लोगों तक पहुंचना जो इनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान में सहायक हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर, शिक्षा से संबंधित व्यक्ति अथवा संस्थाएं, ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य एवं बाल पुष्टाहार से जुड़े लोग जैसे आशा, ANM और अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं। तीसरे स्तर में शासन व प्रशासन से जुड़े उच्चतर संस्थाएं जो इन लोगों के कल्याणकारी योजनाओं से सीधी जुड़ी हुई हैं, जैसे जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, विकास अधिकारी, बैंक जैसे नाबार्ड इत्यादि से इन लोगों को सुविधाएं प्रदान कराना है। अगर स्वास्थ्य का हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोगों ने फिजियोथेरेपी और उनको रिहेबिलिटेशन के लिए हम लोगों ने गांव में उनको घर पे ही बना करके, जैसे कि चलने के लिए उपकरण और उनको ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कुछ लोकल लेवल पे हम लोगों ने अरेंज करके उनको गांव में ही ट्रेनिंग दिया। उसके बाद से अगर शिक्षा को देखा जाए तो शिक्षा में उनको प्राइमरी स्कूल में एनरोल कराना, उनके क्वालिटी एजुकेशन का बात करना। उसके बाद से फिर धीरे धीरे हम लोगों ने उनके शिक्षा को देखते हुए हम लोगों ने कोशिश किया कि कैसे इनको SMC के साथ जोड़ा जाए और इन बच्चों को जो स्कूल जा रहे हैं, ये स्कूल में उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले। विशेष टीचर से बात किया गया, विशेष टीचर का प्रबंध कराया गया। उसके बाद से इनके आजीविका को अगर देखा जाए तो हर गांव में हमारे 43 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो इंक्लूसिव है, जिसमें हमारे डिसेबल भी उसमें शामिल हुए हैं, उनके परिवार के लोग शामिल हुए हैं और वो सेविंग कर रहे हैं। आज उसमें वो लोग उसके माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वो लोग अपना छोटे छोटे लघु उद्योग कर रहे हैं। उसके बाद से वोकेशनल ट्रेनिंग लेकर के वो लोग कंप्यूटर का, हमारे 7 ऐसे डिसेबल बच्चे हैं कि जो कंप्यूटर का DCA किए हैं, पढ़ाई किए हैं और आज वो अपना पूरा दक्षता के साथ अपना काम कर रहे हैं। सर, मेरा नाम इसराकी सहानी है।
ग्राम अंधिया पोस्ट तिवारी पताल ब्लॉक जिला महाराजगंज से हैं। हम यहाँ पनेरा ब्लॉक पे DPO का कोर्स करते हैं, DCA का। हमको कोर्स करते 1 साल हो गया सर। हम DPO का जिला से अध्यक्ष हैं, ब्लॉक से सचिव हैं। जी सर, सरकारी सेवा आश्रम के माध्यम से CDM के माध्यम से सर हमको जाने को सन 2015 से हो गया है सर। संस्था के लोग यहाँ विकलांगों के लिए काम भी करते हैं सर। जैसे हमारा पहले कुछ नहीं बना था, सिर्फ हाई स्कूल करके और इंटर करके बैठी थी। उसके बाद आए सब हमारा सर्टिफिकेट बनवाए। उसके बाद हमारा महाराजगंज में ऑपरेशन हुआ। पहले हम अपने पैर पे हाथ रख के चलती थी, अब हम अपने पैर से हाथ छोड़ के चलते हैं। उसके बाद मतलब पेशिंग बनवाए, सब सर्जरी हुआ। उसके बाद सब एक्सरसाइज करने वाले आए, 6 महीना एक्सरसाइज हुआ। उसके बाद हम अच्छे हुए। हकीकुल्ला अली, इंडिया टोला रसूलपुर। यहाँ कंप्यूटर पढ़ने आते हैं सर। संस्था के बाद सर स्वतकारी आश्रम। विश्वास प्रोजेक्ट इनसे जुड़े विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में कार्य करता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका हेतु ट्रेनिंग और संसाधन उपलब्ध कराना, बकरी पालन और स्वयंसेवी समूह बनाना इत्यादि शामिल है। आपको नमस्कार, मेरा नाम नेहा श्रीवास्तव है और मैं सरकारी सेवा आश्रम से संचालित CDM विश्वास परियोजना के अंतर्गत एक सुगमकर्ता के पद पे कार्यरत हूँ। हमको इस परियोजना ने एक प्रेरणा दी। मैं एक खुद दिव्यांग होते हुए किस तरह से एक मुझे मौका दिया गया ताकि मैं अपनी इस कमी को कहीं अलग रख के किस तरह से मैं 7 गांव में काम करती हूँ सर। और एक मेरा वनग्राम है बिलासपुर वनटांगिया और 6 राजस्व गांव है, जिसमें मैं 118 दिव्यांगजनों के साथ काम करती हूँ। और उन लोगों के साथ काम करके मुझे एक अलग सी खुशी मिलती है, क्योंकि मुझे पता है कि दिव्यांगता को किस दृष्टि से समाज में देखा जाता था। स्वास्थ्य क्षेत्र में इन लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जिसमें आंखों की सर्जरी कराना प्रमुख है। इसके तहत दिसंबर 2017 में 15 सर्जरीज कराई गईं, जिसमें 8 पुरुष व 7 महिलाएं शामिल थीं। इस दिशा में न सिर्फ लोगों को इलाज उपलब्ध कराया गया, बल्कि विभिन्न प्रकार के पुनर्वास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें लोगों की फिजियोथेरेपी प्रमुख है। इसके अलावा पोलियो से ग्रसित लोगों के लिए जिला अस्पताल के जरिए विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, जिसमें सहयोगी संस्था के रूप में दीनदयाल उपाध्याय विकलांग जन संस्थान भी सम्मिलित रहे। आजीविका में जो हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह का गठन किए हैं, अब हर गांव में लगभग 40 ऐसे हमारे दिव्यांगजन हैं कि जो अपना लघु उद्योग करके अपना छोटे छोटे दुकान के बकरी पालन है, अपना रसून की दुकान है, अपना जैविक खेती कर रहे हैं, सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, जिससे कि आज उनके आय में वृद्धि हो रही है। अगर हम सोशियो का देखेंगे तो जो हमारे डिसेबल का शादी नहीं हो रहा था, आज हम एक डिसेबल से दूसरे डिसेबल का शादी भी होना शुरू हो गया। कल्चरल प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। जो बच्चे कभी स्कूल में अपने खेल कूद में भाग नहीं लिए थे, हम लोगों ने उन दिव्यांग बच्चों को खेल कूद से जोड़ा गया। 3 दिसंबर जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, उसमें उन बच्चों के माध्यम से हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको प्रोत्साहित कराते हैं और उनके माध्यम से कार्यक्रम करते हैं। अगर हम एम्पावरमेंट का बात करते हैं तो इसमें सभी गांव में, जो हमारे 40 गांव हैं, हर गांव में एक DPO का गठन हुआ है, जिसे डिसेबल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और वो अपनी समस्या को लेकर के
अपने गांव लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे जो अपना खुद पैरवी करते हैं, अपने अधिकार, अपने हक को लेकर के काम करते हैं। जैसे उनको ट्राईसाइकिल नहीं मिल रहा है, या उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, उनको राशन नहीं मिल रहा है, तो ये सब काम को लेकर के वो खुद कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो पंचायत में भी चुनाव में भागीदारी उनका हो रहा है। एसएमसी का जो गठन हुआ उसमें भी वो हमारे जो दिव्यांगजन है उनको जोड़ा गया है। तो ये परियोजना 3.5 साल तक चलता रहेगा। 31 दिसंबर 2018 को खत्म होने वाला है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए विश्वास प्रोजेक्ट के तहत लगातार शिक्षा से संबंधित अधिकारियों के संपर्क में रहते हुए उन्हें इन गांवों के विषय में अवगत कराया गया, जिसके फलस्वरूप 30 वन ग्रामों में प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण हुआ, जिसमें 60 से ज्यादा दिव्यांग बच्चे पढ़ाई करते हैं। किसी भी तरह का सामाजिक उत्थान बिना आर्थिक उत्थान के संभव ही नहीं है। जब तक व्यक्ति आर्थिक रूप से सबल नहीं होगा, उससे किसी भी प्रकार के प्रगतिशील विचारों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसीलिए विश्वास प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करने की ट्रेनिंग दिलाई गई। उसके बाद उन्हें विभिन्न प्रकार के धन प्रदाता संस्थाओं जैसे नाबार्ड इत्यादि से इन लोगों की आजीविका के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई, जिससे इन लोगों ने कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, मुर्गी पालन, बकरी पालन इत्यादि व्यवसाय शुरू किया तथा वर्तमान में उससे अपनी आजीविका कमा रहे हैं। इसके अलावा वन टांगिया ग्रामों में स्वयं सेवी समूहों का गठन किया गया, जिससे वे स्वयं सबल होकर एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। किसी भी कल्याणकारी कार्य को संपादित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है और विश्वास जैसे वृहद कार्यक्रम को चलाने के लिए तो काफी ज्यादा मात्रा में धनराशि की आवश्यकता थी, जिसे उपलब्ध कराया है CBM ने। बिना इनके सहयोग के यह प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं आ सकता था। ये कार्यक्रम को करने से जो CBM का सहयोग था और संवितकारी सेवा आश्रम जो हमारे 1061 दिव्यांगजन के साथ जो हम लोगों ने काम किया है, निश्चित तौर से एक महाराजगंज जनपद के लिए, बंडांगिया समुदाय के लिए एक सराहनीय काम है और हम लोग चाहेंगे कि इसको आगे और लेकर के हम लोग काम करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि वन टांगिया ग्राम के सभी दिव्यांग पुरुष और महिला अपने पैरों पर खड़े हों और अपने परिवार के लिए आजीविका उसी प्रकार उपलब्ध करा सकें जैसे सामान्य लोग करते हैं, ताकि समाज उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखे और उनके स्वयं के अंदर भी जग सके विश्वास। शक्ति